नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने घर किराए पे लेना सुना होगा, बाइक कार किराए पे लेना ये भी सुना होगा, मगर भूत को किराए पे लेना ये आज तक आपने नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जहां पे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भूत को किराए पर लिया करते थे, और शायद आज भी ये प्रथा चल रही है। मगर ये भूत थोड़ी सी खुशियां देकर दे जाता है सर्वनाश और पछतावा। आज की कहानी है विलास की। विलास अपने छोटी सी जॉब, छोटा सा घर, उसमें अपनी बीवी बच्चों के साथ पूना में रहता था। विलास की जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही थी, मगर उसको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। जब भी कोई पड़ोसी नई कार या कुछ नया खरीदने की मिठाई लेकर आते, विलास जल जाता। विलास शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता था, और उसके लिए उसने जुआ, गेमलिंग सब कुछ ट्राई किया, और उसे कुछ नहीं मिला। उल्टा वो कर्ज के दलदल में और भी फंसता चला गया। आखिरकार उसने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया जिस रास्ते पे उनके पूर्वज भी चलते हुए डरते थे, और वो था किराए का भूत। तांत्रिक क्रिया अमावस की रात को की जाती है, और इसलिए विलास सुबह सुबह उस गांव में पहुंच गया जहां पे तांत्रिक क्रिया होती है। उसने शाम तक बहुत सारे तांत्रिकों को ढूंढा, मगर उससे कोई भी तांत्रिक ये क्रिया करने के लिए तैयार नहीं था। ये क्रिया तांत्रिकों के पूर्वज करते थे, और ये क्रिया इतनी कठिन होती है कि इसमें थोड़ी भी गलती होने पर ये तांत्रिकों पे उल्टी पड़ सकती है। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि ऐसे तांत्रिक को घने जंगल में या फिर शमशान में ढूंढो, और इसलिए विलास घने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक विलास के कानों में आवाज पड़ी। उसको लगा कि उसको कोई बुला रहा हो, और वो उस आवाज के पीछे गया। मगर वहां पे जाके उसने देखा कि 3 चीताएं जल रही थी, मगर उसके आसपास कोई भी नहीं था। चीता के पीछे से आवाज आती है, अमीर बनने आए हो। विलास ने देखा कि चीता के पीछे बुढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था। विलास उसके पास जाके कहता है कि उसे ये तांत्रिक क्रिया करनी है। तांत्रिक ने विलास को आंखें बंद करके नग्न अवस्था में बैठने को कहा। तांत्रिक ने एक गुड्डा बना के उस पे तंत्र मंत्र करके वो गुड्डा विलास को दे दिया। वो गुड्डा विलास की लाइफ में बहुत सारे पैसे तो लाने वाला था, मगर साथ में लाने वाला था विनाश। ऐसा विनाश जिसको देख के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे पैसों से तो बेहतर है कि थोड़े कम पैसे में चाहिए। विलास घर जाते ही तांत्रिक की सारी बातें याद करता है, जैसे कि सारे भगवान को मंदिर से निकालकर उनको काले कपड़े में ढककर घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि जहां पे गुड्डा बसता है वहां पे भगवान नहीं बस सकते। और इसके बारे में तुम्हारे सिवा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे परिवार को भी नहीं। हर अमावस को ये गुड्डा जो भी मांगे उसको देना होगा। अगर उसकी इच्छा पूरी की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम इतने अमीर बन जाओगे, और इच्छा पूरी नहीं की तो सर्वनाश। इसे 7 साल तक तू अपने पास रख सकता है, मगर 7 साल खत्म होते ही अमावस के दिन गुड्डे को फिर से वापस लाना होगा। विलास का घर छोटा था, इसलिए उस गुड्डे को लकड़ी की अलमारी में स्थापित कर दिया। विलास जिस दिन से गुड्डे को स्थापित करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी लाइफ गाड़ी, बंगला और पैसों से भर जाती है, पर साथ ही पड़ोसियों की हालत बदतर हो गई थी।
क्योंकि ये गुड्डा दूसरों की अच्छी किस्मत आपकी ओर मोड़ देता है। विलास एक अलग से कमरा बनाकर उस गुड्डे को उसमें स्थापित कर देता है और अमावस के दिन जो भी गुड्डे को चाहिए उसकी तस्वीर दीवार पे बनी हुई मिलती। ये दीवार को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दीवार ही आगे जाके विलास की जिंदगी तबाह करने वाली है। पहले तो गुड्डे ने सब्जी, रोटी और मिठाई मांगा, मगर धीरे धीरे उसने मुर्गा, बकरा और उसका खून मांगा। विलास बकरे या मुर्गी को लेकर आता और उनकी बलि को उसी रूम में चढ़ाता। और जब विलास सवेरे दरवाजा खोलता तो उसको मिलती सिर्फ हड्डियां। विलास अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, मगर विलास को कहां पता था कि उसकी बीवी की एक गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसकी बीवी को लगा कि ऐसा विलास ने क्या पा लिया जो इतने सालों में नहीं कर पाया, वो एक साल में कैसे पा सकता है। विलास की बीवी ने चाबी चुराकर वो कमरा खोल दिया जिसमें विलास किसी को भी जाने को मना करता था। वहां का नजारा देखकर उसका खून जम जाता है। वो डर के मारे वहां से भाग जाती है और वो हड़बड़ी में दरवाजा बंद करना भूल जाती है। विलास का बेटा खेलते खेलते उस रूम में चला जाता है और जब विलास घर पे आता है और वो जो नजारा देखता है वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसका बेटा एक आदमी के साथ खेल रहा था, मगर उसका सिर्फ साया था, शरीर नहीं। अगली अमावस को जब विलास रूम खोलता है तो वो नजारा देखकर विलास भी चकरा जाता है। उस दीवार पर जहां पे पहले मुर्गे और बकरे की तस्वीर होती थी, आज उस दीवार पर उसके बेटे की तस्वीर थी। उस अमावस की रात के बाद विलास और उसके परिवार का सर्वनाश शुरू हो जाता है। उसके दोनों बच्चे बीमार होने लगे। उसकी बीवी ने भी जब से उस रूम का नजारा देखा है वो भी पागल हो गई। अब धीरे धीरे उसके जो बिजनेस थे वो भी ठप होने लगते हैं और एक दिन अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। विलास समझ गया कि श्रापित गुड्डा उसका सर्वनाश कर देगा और इसलिए वो गुस्से में उस गुड्डे को उठाकर घर से दूर जमीन में गाड़ देता है। पर विलास जब कमरे में आता है तब वो देखता है कि उसका बेटा फिर से उस साए के साथ खेल रहा है। विलास को यकीन हो गया था कि अब ये श्रापित बुड्ढा उसके और उसके परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं गुड्डे को जो चाहिए वो लेके ही रहता है। पिछले अमावस में उसने विलास का बेटा मांगा था पर विलास ने नहीं दिया और इस अमावस में उसने उसका बेटा ही छीन लिया और अमावस के दिन ही उसके बेटे की मौत हो जाती है। उसकी बेटी मौत से लड़ रही थी और बीवी पागल हो गई थी। जिस तरह से विलास ने अपने भगवान को काले कपड़ों में ढक दिया था, वैसे ही उसकी जिंदगी में भी कालिक पड़ गई थी। विलास के मौत के वक्त उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। दोस्तों, जब हम पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं और दूसरों का घर बर्बाद करके हमारा घर बसाते हैं तो बर्बादी हमारे ही हिस्से आती है। भगवान की शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में एक नया सच, एक नया राज, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।